आज के टाइम पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे ज़्यादा व्यूअरशिप, ज़्यादा टीआरपी के नाम पर वल्गैरिटी और अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, लेकिन जब हम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और हम जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीज़ें बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक इंसान ने 50 चीज़ की है तो उसकी 50 चीज़ दरगुजर करके इग्नोर करके आप वो एक चीज़ को हाईलाइट करने लगो, तो ये भी मुझे थोड़ा सा इशू लगता है। बट हैविंग सेड दैट, येस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग स्पेसिफिकली इफ़ वी आर इन पब्लिक आइज, ये ज़रूरी है। एंड या दैट्स अबाउट इट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जब हम अपने आप को पब्लिक फिगर बोलते हैं मतलब पब्लिक की नज़रें हम पर होती है। बट एज आई सेड कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम तवज्जो दे सकते हैं, बट फिलहाल आई थिंक आप और मैं सेम ही चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी हमें बहुत ज़्यादा हाइप होगी, अभी हमें किसी और टॉपिक पर तवज्जो देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने समय रहना और फिर रणवीर अलाहाबादिया को लेकर के एक्शन लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल भी जा सकते हैं केवल अश्लीलता फैलाने की वजह से, इनके खिलाफ एफआईआर सर ऐसे जबकि देखा जाए तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पार्शियलिटी है? हाँ, मैं खुद कह रही हूँ कि और भी बहुत लोग हैं जो अश्लीलता फैलाते हैं। आप देखो कंटेंट के नाम पे कंटेंट के नाम पे चीज़ें, वल्गर चीज़ें हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख लो आप, क्रिएटर्स की तो बात कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तो चीज़ें खुलेआम हो रही है, वहाँ पर कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता। पर जब कोई क्रिएटर कुछ बोल देता, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हरगिज़ नहीं कह रही कि उन्होंने जो बोला वो सही बोला, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने 50 चीज़ें अच्छी किया है ना, तो उसको भी थोड़ा सा क्रेडिट दो। और वो एक चीज़ अगर गलत मुँह से निकल गई तो उसी को घड़ी घड़ी टारगेट करके भी तो थोड़ा सा आई थिंक आप इंसान को ना डिप्रेशन में डाल दोगे ऐसे, तो ये मत करो यार। टॉपिक चेंज कर देते हैं मैम, थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। मैम वैलेंटाइन डे कल था, तो आप कुछ बता सकते हैं कि आपने कहाँ मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, मैंने मेरे बाजी जी के साथ सेलिब्रेट किया, अम्मी अब्बू के साथ सेलिब्रेट किया, तो बड़ा मज़े का दिन था। हम ये नहीं मानते कि एक ही दिन वैलेंटाइंस डे के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। हमारे लिए तो जितने भी पूरे साल के दिन है वो वैलेंटाइंस डे की तरह ही होते हैं। बट येस, एक स्पेसिफिक दिन होता है जब आपको लगता है कि यू नीड टू स्पेसिफिकली गो आउट, गो ऑन अ डेट। तो हाँ, अब सब कुछ बता दूँ आपको, हैं आप हैं कर रहे हो। Thank you जी, बहुत शुक्रिया। Okay, thank you, ma'am. Hi, this is Sana Sultan, your Ala girl, and you're watching me on Times Abroad. Thank you so much. Okay, bye.